से छोड़ आए। बाबूजी, अमृत का कुछ पता चला? तो फिक्र नहीं कर पुत्र, अच्छी खबर आएगी। पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी साड़ी बच्ची। जायदा, हिम्मत रखी, हमारी बच्चियों को कुछ नहीं होगा। वो जहां भी होंगे खुदा का साया उनके सर पर होगा, और खुदा इतने बेरहम नहीं हो सकते। देखना, बहुत जल्द हमारी बच्चियां सही सलामत वापस आ जाएंगी। ये पायल की आवाज कहां से आ रही है? यहाँ तो कोई नहीं है। देखो किधर गई? वो बूढ़ी औरत यहीं कहीं होगी। ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो उसको। हाथ छोड़। भाग भाग भाग, चलो भागो, भागो भागो, ऐसे निकलो निकलो। बुशरा की अम्मी। हाँ, या कैसी? आप कैसे हो? चाचा जान, देखिए इससे पहले वो दंगाई वापस आ जाए, चलिए अब आप दोनों को घर छोड़ देते। नहीं नहीं, हम पास में ही रहते हैं, हम चले जाएंगे बेटा। मुझे और मेरी बेगम को बचाने के लिए शुक्रिया। सदा सलामत जोड़ी रहे। अमृत, हमसे कहाँ बच के जाओगे? तू हिंदू है ना? हिंदू होकर हमारी मजहब की लड़की के साथ क्या कर रहा है? बोल तू। बोल। पकड़ो उसको।
ये लीजिए उस्मान, लीजिए पहन लीजिए। जान से ज्यादा जरूरी पहचान होती है, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अपनी टोपी पहन के रखिए भाईजान, ताकि इन लोगों को पता चले कि लाहौर हमारा है। रब 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 रब, एक तो तुसी लाचार हो, ऊपर से इतने दुखी। थोड़ी नई वोटी कितने गई, कहाँ छुप गई? हाँ, त्वाटा सगा बेटा है ना, उसका थोड़े ना कलेजा तो त्वाटा चलेगा, तभी आराम करने चलेगी होगी ऊपर। रब 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 रब। अबू, वाशमा अपनी सहेली के घर में नहीं है, बल्कि वो वहां तक पहुंची भी नहीं। या अल्लाह, खुदा रहम करे। अब्बाजान, खुदा ने हम पे बहुत रहम की है, लेकिन कुछ बेरहम लोग हैं जो हमारी मजहब की बहू बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं और इस दंगों के बहाने उन्हें बेइज्जत करना चाहते हैं। किन लोगों की बात कर रहा है तू? हाँ, और तुम लोग कौन से दूध के धुले हो? सिर्फ तुम्हारी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, हमें अपनी बेटियों की परवाह नहीं है क्या? परेशान साहब, रब दे वास्ते चुप हो जाओ तुसी दोनों। इस शहर में जो आग लगी है ना, इसी सोच की वजह से इस आग को बाहर ही रहने दो, मेरे घर की चौखट के अंदर मत लाओ। यार लाले, क्या दौर आ गया है। एक जमाना था जब ये शहर हमारा घर हुआ करता था, और अब तो हमारी बेटियां अपने घर में ही महफूज नहीं है। तो ठीक है ना? किसी मार के तो नहीं आया? चुप कर तू। तू किथे रह गया सी मेरा पुत्र, किथे रह गया सी तू? हे रब्बा, मेरी झोली पई हुई खुशियां नूं दुगना कर दे, मेरी अमृत दी सलामती दी भी सही खबर दे दे मैनू। राजी, कौन बोल रहा है? बाबूजी, मैं आपकी अमृत। बाबूजी, तुसी फिक्र ना करो, मैं यहाँ रेडियो स्टेशन में हूँ। रणधीर जी ले आए थे मैंने, और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। अमृत ठीक है। मैनू गल करने दो साडी बच्ची दे नाल। हमरू
हमरो तू किथे है? तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ मम्मी जी। तुसी फिक्र ना करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ध्यान रखिए बच्चे, ध्यान रखिए अपना। जी ठीक है। बोल सियापति रामचंद्र की लाजवाब। सहेली के घर जा रही हूँ, यही कहकर गई थी ना तुम? तू वहां भी नहीं थी, कहाँ गई थी? उसी के घर पे जाने के लिए निकली थी भाईजान, पर फिर रास्ते में ख्याल आया कि उसके लिए कुछ लेते चलूं। मैं बाजार से खरीदारी करके निकल ही रही थी कि दंगे भड़क गए। कोई नहीं, मेरी लाडो रानी, रब 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 रब, मेरी प्यारी वशमा लाडो रानी, तू अपने काम से गई थी बाहर, हाँ? और मेरा बच्चा उदय अपने काम से गया था, पर दोनों इकट्ठा कैसे आए? ऐसे माहौल में कहाँ मिल गए थे? पीपी ये किसका है? बोल। पुलिस की गड्डी में। पुलिस की मदद से मैं पुलिस की जिस गड्डी में चढ़ी थी ना, उसी में उदय बैठा हुआ था। डर के मारे मैं उसी के पास जाके बैठ गई, तभी शायद बाली निकल गई होगी। अच्छा अच्छा, और तू किथे गया सी? ओहो मोगर, मिठी शिकंजवी पिला के कड़वी बातें करने लग गई तू भी। अब मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी। डॉक्टर, बच्ची को ले जा घर, आराम करने दे। लाले, अमृत को तो आने दे। ये अमृत आ जाएगी तो मैं खबर कर दूंगा। ठीक है, फोन करके बता देना ताकि हमें भी चैन की नींद आ जाए। जाओ आराम करो। जा पुत्र, तू भी जाके अपने कमरे में आराम कर। चला जा बेटा। अवश्मा, अपनी चीज लेके जा और हमारी चीज देख के जा।
आपको बहुत फिक्र है ना जी उदय पुत्र जी की। आज सारा दिन मैंने आपको बैठते नहीं देखा। उदय पुत्र जी को भले पता हो या ना हो, लेकिन आज मैंने आपकी आंखों में उनके लिए ढेर सारा प्यार देखा जी। और अब जब वो आ ही गए हैं तो खाना खा लीजिए ना, और उनको भी खिला दीजिए। उनको भी बड़ी भूख लगी होगी ना। अगर मैं लेकर जाऊंगी ना तो खामखा नाराज हो जाएंगे वो है। और तेनू मेरे बेटे की इतनी फिक्र थी तो पूरा दिन इस कमरे में पड़ी पड़ी क्या कर रही थी? मैं तो अपने बेटे के लिए परेशान था। मेरी परेशानी नाल परेशानी होना चाहिए था तुझे, और नहीं बजाय उसके कि यहाँ आराम नाल आराम करे तू। ओ नहीं जी नहीं, मैं आराम नहीं कर रही थी। वो तो मैं कितनी झल्ली हूं मैं। मन्नत की बात बताई थोड़ी ना जाती है किसी को। मेरे लिए तो आज ही दिवाली है पुत्र। मैं तुझसे नाराज हुआ था ना, इसकी सजा दी है रब ने मुझे। 3 घंटे तक जान अटकी थी मेरी गले में, और अब मैं वादा करता हूं मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र जी। आज आप जी की वजह से मेरी बेटी सही सलामत घर आ गई है। इसके बदले में आप मुझसे जो भी मांगोगे ना, मैं ना नहीं करूंगा जी। लाला जी, अगर पुत्र कह रहे हैं ना तो लाला जी ये हाथ मत जोड़िए। देखिए मुझे मालूम है कि मैं जब जो मांगूंगा आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। ये हाथ जोड़ जोड़ के ना रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। मैंने तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रणधीर और अमृत मिल कैसे गए, ये सब लोग साथ में कैसे आ रहे हैं। और तो पूछ हाँ जरूर। तू तो सत्संग गई थी ना, फिर रणधीर जी के साथ कैसे पहुंच गए? किरण बाला, ये आसरा लेने सत्संग के सामने वाले रेडियो स्टेशन में गई थी। खुशकिस्मती से इसको वहां रणधीर मिल गया होना। रब दी मेहर है। रब रब रब। तो एक काम कर, उन सब दा मुंह मिठा करा। जो 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 कुछ भी पूछती है, जल्दी है। खून के छींटे तो अपने जिस्म से पोंछ देने हैं मैंने, पर मजहब के छींटे अपने प्यार के दामन से कैसे पोंछूंगा मैं? पकड़ो इसको। आज उदय ने ये साबित कर दिया कि वो अपनी जान से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखता है। आज मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया अपनी मोहब्बत पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका राजा। रणधीर, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझूं या बुरा।
क्यों प्यासे नैन मेरे कदे दिया सोहणिया जिया दे चैन मेरे। मैं देखूं राह तेरी तू आके भी ना आए, मुझे तू क्यों सताए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। आप मेरे भोले भंडारी होते मैं आपकी पार्वती। अब आप ही बताओ, ऐसा अटूट रिश्ता में कभी तोड़ कर जा सकती हूँ क्या? इतना बड़ा घर है, अच्छी छत है, खाने के लिए चोपड़ी हुई गेहूं वाली रोटी मिली, पहनने को रेशमी कपड़े, और क्या चाहिए मैनू? वैसे इसके मामे ने ना इसको कुछ तो दिया था लपेट चपेट के, और कह रहा था कि जब मौका पड़े ना तब इस्तेमाल कर। जा अच्छी चाय बना के ला मेरे वास्ते। वो शायद मुकर सही है, ये इस घर में पैसे और ऐशो आराम के लिए ही आई है। पता है ये सब क्या हो रहा है? बताओ। आज ना 51 व्यू की आरती होनी है और शामी को सुंदरकांड का पाठ भी रखा है। हाँ, फिर तो फूलमाला भी बनेगी ना? हाँ, अमरू बना रही है ना। बीजी घी। हाँ ला। अच्छा तू दे के पास जा और उसके नाल मिलके ना दरिया झड़वा ले। ठीक है बीजी। देखने में तो कितनी साफ दिखती थी, लेकिन कितनी धूल है इसमें। नजर पड़ी भी तो नहीं कभी इस दरी पे ढंग से। वो ये धूल को दरी के नीचे सरका देने से धूल गायब नहीं होती, बस दिखनी बंद हो जाती है। अब दूसरी तैयारियां करवाइए, दरिया मैं साफ करवा दूं। ठीक है। ठीक है। क्या ये सच है? क्या? कि जब सच्ची मोहब्बत का एहसास होता है तो आशिक एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। कहना क्या चाहती है? ओए, एहसास कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते, जैसे मैंने महसूस किया। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा हमारी मोहब्बत पर भरोसा और गहरा हो गया उदय। लेकिन मेरा टूट गया। ये कैसी बातें कर रहा है तू उदय? कल तक तो तू मुझसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करता था, फिर अचानक ऐसा क्या? अचानक ही तो हुआ है, अचानक ही तो हुआ है ना। और गुजरे हुए कल ने हमारा आज पूरी तरह बदल के रख दिया है वशमा। वो एक बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई है कि तेरे मेरे बीच में एक बहुत बड़ा फासला है जो हम दोनों चाहकर भी कभी पूरा नहीं कर सकते। हम दोनों अलग है वशमा, और जब एक देश में हम दोनों को कोई एक साथ नहीं रहने दे रहा, तेरे को लगता है कोई एक घर में हमें एक साथ रहने देगा? मतलब तू डर गया? ओए, जहां मोहब्बत होती है ना वहां साथ हो जाता है। अलग तो वो होते हैं जिनके दिलों में नफरत पलती है, और हमारी मोहब्बत नहीं है मोहब्बत, नहीं है मोहब्बत, और नहीं है मेरे दिल में
कोई भी एहसास तेरे लिए मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने तेरे को कल वहां पर बुला लिया। ओए, एक काम कर, सपना समझ कर ना ये सब कुछ भूल जा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका रांझा और कहानियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। आप ऐसे क्यों पेश आ रही हैं मुझसे? देखिए, मैं जानता हूं कि कल आप ना रेडियो स्टेशन आई थी। मैनू बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आप शुक्रिया बोलने के बजाय मेरे कुछ सवालों के जवाब दे देंगी ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आप मुझे बताएंगी कि आप रेडियो स्टेशन क्यों आई थी? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे वो मैनू भी अच्छा लगे। और रहे आपके सवाल, तो मैं उनका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मगर क्यों? क्योंकि आज के बाद मैं आपका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। आप मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, जरूर उसके पीछे कुछ वजह होगी। जी, कोई गलती हुई है क्या मुझसे? ये भी आप पूछ रहे हैं? कल जब मैंने आपको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि आप भरोसे के लायक इंसान नहीं हैं, धोखेबाज हैं। एक और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दंगों में फंसे लोगों की जान बचाते हैं, और दूसरी ओर आप किसी और का नाम लेके दुनिया को धोखा दे रहे हैं। जो आप नहीं है वो बन रहे हैं। अपने नाम के आगे किसी और का झूठा नाम लगाना, ये धोखेबाजी है। और मैनू किसी धोखेबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना है। मैं न जाने क्या खो रहा है, मेरा मन रो रहा है, निशान चेहरे
दर्पण धो रहा है, क्यों दर्पण धो रहा है। छोटे लाला जी, और कितनी बार बोला पीछे से मत टोका कर। अरे अब सुनिए ना, वो बड़ी मालकिन ने आपको संदूक से अशरफियों का बोरा उतारने को कहा है। अशरफियों का की करना है? ओ, आपको नहीं मालूम? अजी वो सब लोग घर पर सही सलामत वापस आ गए ना, तो बड्डे लाला जी खुशी में खैरात बांटने वाले हैं। हाँ हाँ, चल फिर निकाल लेते हैं अशरफियों का बोरा। हाँ जी, आजा। ये ले पढ़े नू। हट। रोही, अशरफिया कितने गई? अल्लाह कसम मुझे कुछ नहीं मालूम छोटे लाला जी। ये बोरा तो छोटी मालकिन ने यहाँ पे रखा था। नई पर जाई तो बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, तो मामा आया सी ना आज, इसीलिए। उसका मामा आया था? बताया नहीं? त्वाटा सगा बेटा है ना, उसका थोड़े ना। कलेजा तो त्वाटा चलेगा, तभी आराम करने चलेगी होगी ऊपर। तो कल पूरा दिन ये कर रही थी कमरे में, जब सारे लोग नीचे परेशान थे दंगे की वजह से। ओ प्राजी, ओ मुकर, हाँ? राधा किथे है? ओ प्राजी, तुहानू कुछ चाहिए? मुझे बताओ, मैं हुण कर दूंगी। अरे जो पूछ इधर उधर की बातें करती रहती है। जो जो पूछ रहा उसका जवाब देना। राधा किथे है? रब रब रब, इतना गुस्सा, और वो भी राधा पे। वो उस बेचारी से कुछ हुआ होगा ना, तो उन्हें माफ कर दो। वो दिल की बड़ी चंगी कुड़ी है। तुसी तो कह रहे थे। तेनू पता हो तो मैनू दस, नहीं ते। अच्छा प्राजी, सब लोग ना आरती में है, वही होनी है। हुण बजेंगे मंजीरे। ओ प्राजी, प्राजी, मैं भी आ रही हूँ। आग में घी तो मैं ही डालना है। रब 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 रब। आज के बाद मैं आपका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका रांझन। अमृत पुत्र, आजा। आजा। और नहीं है मेरे दिल में कोई भी एहसास तेरे लिए। उदय, मुगर, जी। राधा पुत्र, जी आइए। आ जाओ वीर जी।
जी। मेरी प्यारी सी परचाई, रब 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 रब। एलो जी। रब 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 रब। क्यों? चाचा जी, क्या कर रहे हैं आप? अमृत, इतनी ऊंची आवाज में कोई चाचा जी नाल गल करदा? माफ करना बाबूजी, पर अपनी पत्नी थे ऐसे कोई हाथ उठाता है? हाथ उठाता है क्योंकि चोर है तेरी चाचा। चोरी कितनी है इसने इस घर में? उस दिन की सुबह हर सुबह जैसी नहीं थी। दिल टूटे थे, सपने टूटे थे और टूटा था विश्वास।